लवली वुमनिया ग्रुप दिल्ली का नंबर 1 ग्रुप बन चुका है और जो उनकी थीम रहती है ज़्यादातर वो धार्मिक रहती है। सभी महिलाओं को एकत्रित करके आज हर्षोल्लास के साथ छठी उत्सव बनाया गया है। कृष्ण जी की छठी बनाई गई है और पूरा हर्षोल्लास के साथ पूरी टीम आज आप एकत्रित हो चुकी है। आपकी थीम जो रहती है वो धार्मिक रहती है। आज क्या कहना चाहेंगे? बहुत आपने गुनगुनाया और बहुत आनंद आपने लिया जी। मेरा देखिए एक ही बार कहना होता है, हमने जो कुछ पाया ये ठाकुर जी से पाया और हम लवली वुमनिया को आगे लेके जा रहे हैं इतनी सारी महिलाओं के साथ, तो क्यों ना अपनी संस्कृति को भी आगे लेके जाएं। आज हम आगे तो बढ़ गए हैं लेकिन कहीं ना कहीं हम अपनी संस्कृति पीछे छोड़ते जा रहे हैं। तो हमारा हर बार प्रयास होता है हमारी महिलाएं, हमारी सारी बहनें आगे भी निकलें, आए भी और अपनी संस्कृति को साथ लेकर आगे चले। तो आज हमने जो ठाकुर जी की छठी बनाई है, हमने क्या है तो पूरे देश भर में चल रही है। तो लवली वुमनिया कभी भी ऐसे धार्मिक आयोजन में पीछे नहीं रहता और ठाकुर जी की छठी हम लवली वुमनिया तो अब 6 साल से, हम पिछले 17 साल से मनाते आ रहे हैं। तो और वही हम डेकोरम फॉलो करते हैं। अच्छा, भगवान श्री कृष्ण की इतनी कृपा बनी हुई है, मैं देख रहा था, पूरा कवरेज मैंने करा था। बहुत सारी जो महिला पहले आई, पिछले साल आई और आज वो कृष्ण जी को लेकर आई है। पूरी कृपा बरस रही है। वो जो कृपा बरस रही है उसका कारण और बताइए। उसका कारण ये हमारे दरबार की महिमा है। ये ठाकुर जी की श्रद्धा, इतना विश्वास हमें तो है ही है और जो आते हैं यहाँ पर उनमें भी इतनी भक्ति भावना और श्रद्धा होती है कि जो यहाँ से झोली भरवा के जाता है वो अगले साल अपने कान्हा को लेकर आता है। मतलब अब जब दोबारा होगा तो फिर वही सब, ये सभी आज जो झोली भरवा कर लेके गए हैं, आप देखेंगे, मैं तो यहीं हूँ, आप भी यहीं रहेंगे, ये सब आएंगे अपने कन्हैया को लेके। ये लोग जितने भी आज आए, आज हमारे यहाँ वैसे 7 कन्हैया आए और 2 कन्हैया अभी जो है वो हॉस्पिटल में है, अभी उनका जन्म हुआ है। मेरे 2 अहम सवाल आपसे, आज किसका धन्यवाद करना चाहिए? सबसे पहले अपने ठाकुर जी का, फिर अपनी पूरी टीम का और अपने पूरे ग्रुप का। अच्छा, अब ये बताइए, जो आप कार्यक्रम किया है और आप गुनगुनाए ना तो आज की बाइट अधूरी रह जाएगी, कुछ गुनगुना दो। मेरा हर बार मैं एक ही बार एक ही भाषा और अपना एक ही राग गाती हूँ। मेरा आपकी कृपा से हर काम हो रहा है, मेरा
आपकी कृपा से जीवन ये चल रहा है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। आप खुद तो बहुत अच्छे सिंगर हो, पूरी टीम को आपने बहुत अच्छा सिंगर बना ही दिया। हम सारे ही गाते थे पहले। ब्रिजबाला जी बहुत पुराना है हमारे साथ। तो नाम ही ब्रिजबाला है, तो मैं आपसे क्या सवाल कर सकता हूँ। लेकिन ब्रिजबाला जी, आज सवाल बनता है, आज आपकी वेशभूषा बड़ी अच्छी लग रही है, क्या कहना? थैंक यू। ठाकुर जी की कृपा है, मेरी सखियाँ बहुत प्यार दे रही हैं मुझे, तो अपने यहाँ भी दिल करता है कि ठाकुर जी के लिए तो सज धज के जाएं आज हम। नहीं, कितनी महिलाएं आए तकरीबन? आज 150 से ऊपर थी। 150 से। और सबका मान सम्मान? सबका आपके सामने मान सम्मान हुआ है। अगर हमारी तरफ से कोई त्रुटि रहती है तो हम उनसे क्षमा प्रार्थी हैं, लेकिन जितना हमारे से हो सकता है हम अपना एफर्ट लगाते हैं। जी, क्या कहना चाहेंगे? मैं देख रहा था आप कोरस भी कर रहे थे और मेन लीड में भी आज आपने करी थी, भूमिका निभाई थी, क्या संदेश देना चाहिए? यहाँ के जितने भी टीम मेंबर्स हैं वो ऑलराउंडर हैं, जिसको जहाँ पे किसी का प्रसाद में ड्यूटी है, किसी की कोरस में, किसी की फूल बांटने के लिए, तो ऐसे पर्टिकुलर ड्यूटी किसी की नहीं है। जिसको जो प्रीत बोल देती है, सब ऑलराउंडर हैं। चलिए ये भी बता दीजिए अगला कार्यक्रम कब और कहाँ होगा? अगला कार्यक्रम हमारी प्रीत जी बताएंगी कब होगा। वो प्रतीक्षा रहती है हमारी ऑडियंस से। वही है ना, थोड़ा सा राज को राज रहने दो। राज को राज रहने दो। जी, क्या संदेश देना चाहिए? जी, यही संदेश देना चाहेंगे कि खुशियाँ मनाओ, खाना की छठी करते रहो और अपनी संस्कृति से जुड़े रहो। आगे तो बढ़ ही रहे हैं हम, लेकिन पीछे मत छोड़ो। जो इतनी धरोहर है भारत की, उसको भी साथ लेके चलो आगे। पूर्णिमा बंसल जी, हर कार्यक्रम में आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हो, नारी का प्रोग्राम हो या धार्मिक कार्यक्रम हो। आज के इस कार्यक्रम में क्या विचार रखना चाहेंगे, क्या कहना चाहिए? कान्हा जी के लिए तो हमारे विचार क्या ही होंगे, क्योंकि हम तो उनके विचारों से ही जिंदा हैं। तो इसलिए मैं यही कहूँगी कि हमारा ये ग्रुप सफल रहे और ऐसे ही धार्मिक प्रोग्राम करता रहे और भारत की संस्कृति को ऐसे ही कायम रखे। जहाँ भारत होगा वहाँ हम होंगे। जहाँ भारत होगा वहाँ पूर्णिमा बंसल जी उनकी टीम होगी। और आपको मैं समाज सेवी का कहूँ, क्या कहूँ, आप समाज में बढ़ चढ़ के जो कार्य करते हैं और धार्मिक कार्यों में भी आपकी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया जाता है, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? राजन जी, पहले मेरी सनसनी टीम और आप सबको मेरा बहुत बहुत बधाई कि आप लोग हमेशा हमें टाइम देते हैं। सबको मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि हमें अपने देश के लिए देशभक्ति के साथ साथ धार्मिक कार्यों के साथ साथ हमें सामाजिक कार्यों में भी तल्लीन रहना चाहिए, क्योंकि साहित्य के क्षेत्र में भी आगे रहना चाहिए। हमें समाज में हर वर्ग के लिए काम करना चाहिए। तो मैं तो हमेशा ही हर वर्ग के लिए काम करती हूँ। जो मुझे बुलाता है, चाहे झुग्गियों में हो चाहे कहीं भी हो, मैं ज़रूर जाती हूँ और वहाँ सेवा करती हूँ। वर्षा जी हमारे साथ है, फूलों की वर्षा यहाँ हुई। हाँ जी। और आपका नाम ही वर्षा है, इतनी कृष्ण जी की कृपा की वर्षा हो रही है, क्या कहना चाहिए? बस आज मेरे को शकुंतला जी का और प्रीत जी का धन्यवाद कहना है कि उन्होंने आज मेरे को एक छोटा सा पार्ट गोपी का दिया, और जिसको शायद मैंने थोड़ा सा ठीक निभाया हो, और मेरे को निभा के मेरे को खुद भी बहुत अच्छा लगा। ऐसा लगा कि कृष्ण जी का एक तरह से रंग चढ़ गया मेरे ऊपर। इवेंट में तो बहुत जाते हैं, लेकिन आज का ये जो, मैं इसको इवेंट नहीं कहूँगा, धार्मिक कार्यक्रम कहूँगा, लेकिन इसमें जो आनंद आता है वो अलग है। हाँ, यहाँ का आनंद अलग ही है, और मैं ये सबको ही कहूँगी कि यहाँ पे सबको आना चाहिए। और यहाँ पे मतलब एक क्लब वाली बात नहीं है, यहाँ पे एक महिला का आपस में सहयोग और एकदम सबके साथ मिलकर हंसी खुशी सेलिब्रेट करने का एक वो है। आज हमने कृष्ण जी की छठी बनाई है, तो ये कोई क्लब वाला नहीं है, सबको अपनापन ही लगेगा यहाँ पे आके। आज का जो धार्मिक कार्यक्रम था, ऐसे कार्यक्रम होते रहने चाहिए समय समय पर, इससे हमारी हिंदू संस्कृति मजबूत होती है। और अंशु, क्या कहना चाहेंगे आप? ये जो प्रोग्राम भाभी करती हैं बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि मैंने जो देखा, जब मैं इस ग्रुप से ज्वाइन नहीं किया था, अपने ग्रुप से मैंने देखा था कि वहाँ पे ना कोई डीजे चला दिया या डेक वो कर दिया, उसके ऊपर सब डांस करते थे, परफॉर्मेंस होती थी। यहाँ वो कंटिन्यू 2-2.5 घंटे खड़ी होके गाती हैं, और भजन पे ही पूरा फोकस रहता है। तो मतलब ना वो एक आनंद मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। 4 बजे से 7 बजे तक लगातार चला, मुझे लगता है रात के 10 बजे तक भी किया जाता तो भी महिला नहीं थकती। बिल्कुल नहीं, उनको मेरे को फेस पे या किसी के चेहरे पे मुझे ये फील नहीं हो रहा था कि वो थक रही हैं। वो पूरा एंजॉय कर रही थी, हर गाने पे इतना परफॉर्म कर रही थी। और हम लोगों को तो खैर देखा होता है कि कहीं कोई कमी ना रह जाए, लेकिन मन हमारा भी बहुत करता है कि हम भी
डांस करें, लेकिन हम कर नहीं पाते क्योंकि हमें पहले वो देखना है कि हमारा हाँ सरक करना है वो चीज़। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। डिम्पल जी हमारे साथ है। डिम्पल जी, आज आप बहुत सिंपल सी लग रही है और बहुत अच्छा बन के आई है। आपकी जो वेशभूषा है वो बड़ी अच्छी है और हमें अपनी भारतीय संस्कृति की याद आ रही है जो लोग अक्सर भूल गए। इवेंट में तो महिलाएं जाती है, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है, लेकिन ऐसे कार्यक्रम का एक अलग प्रभाव पड़ता है और हिंदू संस्कृति मजबूत होती है। आपके क्या विचार है इसमें? बहुत बहुत आनंद था। खैर आज का प्रोग्राम बहुत ज़्यादा, कम से कम 150 पौने 200 थी लेडीज़, इतनी ऊपर थी। सब ने बहुत आनंद लिया, बहुत अच्छा लगा सबको। एक्टिविटी हम लोगों ने बधाइयाँ वगैरह लगाई सबके, अपना डांस भी किया ग्रुप का, मैनेजमेंट ने भी अपना डांस ग्रुप दिया, सब ने मतलब बड़ा अच्छा किया इसने। कैसा लगा फर्स्ट टाइम? नहीं, मैं इनके यहाँ पर काफ़ी इवेंट मैंने इनके एंजॉय करे और कृष्ण जी की छठी तो हर बार आती हूँ। कृष्ण जी की छठी है और सब महिलाएं खुश हैं, सब ने डांस भी किया, गुनगुनाए भी, कोई बाला बनी, कोई राधा बना, बहुत मज़ा आया। तो आपको क्या लगता है कि ऐसे धार्मिक कार्यक्रम का क्या संदेश जाता है? जी बिल्कुल होने चाहिए, रोज़ होने चाहिए, बल्कि बहाना है इस तरह से कि हम लोगों को अपना सनातन धर्म प्रकट करने का। मैं तो कहती हूँ कि ये हम लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है। इससे हमारे बच्चों में और हम में नई जागरूकता प्रदान करते हैं कि हमें अपने त्यौहार कैसे सेलिब्रेट करने चाहिए और लोगों को पता चलना चाहिए कि हाँ हमारा धर्म है, हम खुश होकर पहनते हैं कपड़े उनके हिसाब से और कैसे जीते हैं। लवली वुमेन ने कृष्ण छठी का उत्सव बनाया है। मोनिका जी हमारे साथ है, जानी मानी इवेंट ऑर्गेनाइजर है, बहुत सारे इवेंट उन्होंने किए हैं और महिलाओं का कार्यक्रम हो और वो भी धार्मिक, और मोनिका जी वहाँ ना आए ऐसा संभव है। जी मोनिका जी, क्या कहना चाहेंगे, क्या विचार आते हैं ऐसे कार्यक्रम में आकर, क्या ऊर्जा मिलती है? देखो, अगर आप ऊर्जा की बात करेंगे और मैं सनसनी रिपोर्टर न्यूज़ के माध्यम से बताना चाहूँगी कि स्पेशली वन ऑफ द बेस्ट स्पिरिचुअल अगर मैं क्लब की बात करती हूँ तो वो लवली वुमनिया वाला क्लब है। और यह आज जिस पंडाल में और जिस हॉल में मैं खड़ी हूँ, यहाँ पे ये मेरा तीसरा प्रोग्राम है जो मैंने लवली वुमनिया के साथ अटेंड किया है, जो एक पॉजिटिव एनर्जी और एक जो अंदर से एक शुद्धता, एक पवित्रता मेरे को यहाँ पर जो आकर मेरे को महसूस होती है, वो मुझे इनके साथ प्रीत सोनकर जी के साथ खड़े होकर, शकुंतला जी के साथ खड़े होकर और यहाँ सबके साथ मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और आज का माहौल तो मतलब एक बार के लिए बड़ा अंदर से इमोशनल भी हो गई थी कि जब मैंने इतने छोटे छोटे कान्हा जी, जो मतलब मैंने आज तक कभी किसी दिल्ली के प्रोग्राम में नहीं देखा। मेरे हिसाब से भैया आपने देखा कि कुछ 30-35 कुछ बच्चे यहाँ पर शायद आज आ गए थे छोटे छोटे कान्हा बन के, और इनका कहना है कि यहाँ से आशीर्वाद लेकर जाती है माएँ और वो अगले साल छठी पे वो आशीर्वाद के तौर पर छोटे छोटे कान्हा और लल्ला को यहाँ लेकर आते, जो कि बखूबी, खैर उनके लिए कोई शब्द नहीं है कहना, तो ये बड़ी बात है। जी, आप इतनी अच्छी एंकर है, आज थोड़ा सा कुछ विचार या कोई गुनगुनाना चाहेंगे? नहीं, ये मैं आप बताना चाहूँगी कि अगर आप सोचते हैं कि एंकर्स हैं और वो गुनगुनाना जानते हैं तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। आप मेरे से बुलवा लीजिए जितना बुलवा सकते। आप तो बड़ा इंटरव्यू ले रहे हैं मेरा, और बीइंग एन एंकर क्या मैं यहाँ पर कहूँ, लेकिन हाँ बेटियों के लिए मैं ज़रूर 2 शब्द यहाँ कहना चाहूँगी क्योंकि बेटी हूँ। एक कुल की लाज रखता है बेटा, हीरा अगर है बेटा, हीरा अगर है बेटा तो मोती है बेटियाँ, तो मोती है बेटियाँ। एक कुल की लाज रखता है बेटा तो 2 कुल की लाज रखती हैं बेटियाँ। कितनी गहरी और उच्च कोटि की इन्होंने बात की है। बेटियाँ हमारी शान है और आन है। तो अभी तक के खबर के लिए इतना ही था, और आज की खबर कृष्ण भगवान की छठी उत्सव मनाया गया। लवली वुमन ने ये कार्यक्रम किया था, उनकी महिलाओं का सबका मान सम्मान हुआ है। जितनी भी महिला आई, तकरीबन 200 के आसपास महिलाएं यहाँ पर आई थी, सब ने 4 बजे से 7 बजे तक नॉन स्टॉप भजनों पे वो आनंद लिया, गुनगुनाए, और सब महिलाओं का मान सम्मान हुआ। उनकी टीम से हमने चर्चा की, सब बड़ा आनंदमयी रहा और थकावट नाम की महिलाओं के चेहरे पे एक भी जरा सी भी झलक नहीं दिख रही थी। सब खुश थी और जितनी भी महिलाएं यहाँ आई है सब खुश थी। और इसी के साथ इस खबर को हम अभी पूर्ण विराम देते हैं और बने रहे, देखते रहे सनसनी रिपोर्टर। ऐसी खबरें आपको दिखाते रहेंगे। जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की।